नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से प्रयोगवाद में नई कविता के संबंध की पहचान इसी विषय पर आगे बढ़ेंगे। तो प्रयोगवाद में राहों के अन्वेषण का क्या अर्थ है? इसका संभव उत्तर यही है कि कठिन होते हुए कवि कर्म की समस्या से जूझते हुए संप्रेषणीयता के मार्गों का अन्वेषण। संप्रेषणीयता के मार्गों का अन्वेषण क्या कहा? उन्होंने कहा संप्रेषण किसे कहते हैं? यानी समान रूप से वार्तालाप करने को, समान रूप से एक दूसरे से व्यक्ति बातचीत कर सके, समान रूप से एक दूसरे की बात को समझ सके, इसको कहते हैं संप्रेषण। तो संप्रेषणीयता के मार्गों का अन्वेषण हो सकते, जो बात कही जा रही है वो सीधे सीधे व्यक्ति को समझ में आ सके। अन्वेषण का अन्वेषण ये है। और अन्वेषण के मतलब खोज किसी जिसकी खोज की है वो जो चीज़ है, जो उसका जो रिजल्ट लेकर के आए वो सीधा लोगों तक पहुंच सके कि क्या रिजल्ट निकला। यदि आप किसी चीज़ को उलझा करके रखेंगे तो व्यक्ति को समझने में दिक्कत होगी। जैसे आप बहुत सारे से पद सुनते हैं, तो उनको जब आप सुनते हैं, जब तक कि कोई उनके अर्थों को कर ना दे तब तक आप उन अर्थों को समझ नहीं पाते। अभी मैं इसको और अधिक स्पष्ट करूंगी। अन्वेषण ये है कि राह शब्दों, बिंबों, प्रतीकों, लयों के बोध से निकाली जा सकती है। इसलिए ये सभी कवि शिल्प या रूप विधान की ओर बढ़ते गए। इन्होंने कहा कि अन्वेषण ये है कि मतलब रास्ता ये है, किसी काव्य को, गद्य को लिखने का रास्ता ये है कि उसके अंदर जो शब्द को, यानी जो शब्दों का चयन किया गया है, जिन बिंबों का प्रयोग किया गया है और जिन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है और जिस लय यानी जिस छंद का प्रयोग किया गया है, वो सारे लयों के बोध से उस छंद से उन सारी बातों को निकाला जा सके। यहाँ पर मैं अपने ही पिता द्वारा रचित एक रचना बताना चाहूँगी, जिसको जो नई कविता के अंतर्गत ही है। तो मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, 2 लाइन देखिए। कैसे होती प्रीत किसी इंसान से, परिचित से मत पूछ, पूछ अनजान से। अब देखिए, 2 ही लाइन है, लेकिन 2 लाइन ने आपको स्पष्ट कर दिया कि प्रेम की परिभाषा यदि पूछना चाहते हो तो उस अनजान अबोध व्यक्ति से पूछो, जो कि नया नया प्रेम को समझने लगा है। वो बता सकते कैसे होती प्रेम, कि वो कैसे उसने प्रेम किया। वो अनजान व्यक्ति प्रेम के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ों को नहीं खोजता कि प्रेम में पहले रूप रंग देखेगा, फिर उसके स्वभाव को देखेगा, फिर उसकी आँखों को देखेगा, फिर उसके चलने को देखेगा, फिर उसकी शिक्षा को देखेगा। नहीं, प्रेम तो किसी भी गुण से हो सकता है, किसी भी सौंदर्य से हो सकता है, किसी भी विशेष चीज़ से हो सकता है। प्रेम किसी को देख के सहज ही हो सकता है। इसके लिए कोई पहले से कोई निर्धारित कोई पाठ्यक्रम नहीं है ये कि पहला पेज ये पढ़ेंगे और दूसरा बिंदु ये आएगा, तीसरा बिंदु ये आएगा, चौथा बिंदु इसमें ये होगा। प्रेम कोई इसकी कोई वो नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं है। प्रेम तो सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसको वही समझ सकता है जो प्रेम करता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कैसे होती प्रीत किसी इंसान से, परिचित से मत पूछ, पूछ अनजान से। कैसा लगता जुड़ता नाता तोड़ते, मुझे पूरा याद नहीं है तो अभी मैं यही समाप्त करती हूँ। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये नई कविता है जहाँ बिल्कुल सीधे सीधे बात कही गई, सीधे सीधे सामने वाले को समझ में आ गई। और एक वो बात है जो पहले कही जाती थी, यहाँ छंद का क्रम भी बदल गया। छंद पहले जो छंद थे वो पद में और सोरठा में, दोहे के रूप में अलग अलग तरीके से आ रहे थे। अब जो जिन छंदों का प्रयोग किया गया वो गीतों के तर्ज पर बनने लगे, वो फिल्मी धुन की तर्ज पर, बहुत सारी सी चीज़ें जिन पर वो बनने लगी। तो नई कविता ने एक नया रास्ता, नए बिंब, नए आधार बनाए और फिर उन पर
उन पर जो है अपनी रचनाओं को और उन विषयों को लाना शुरू किया जो विषय कहीं ना कहीं छूटे हुए थे और जो विषय बहुत महत्वपूर्ण थे, जो यथार्थ से जुड़े हुए थे, उन विषयों को ला करके समझाने की कोशिश की। इन कवियों की प्रयोगात्मक वृत्ति ने उन तमाम रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष किया जो आधुनिक जीवन की गहन जटिल मनोस्थितियों अनुभूतियों को मूर्त करने में बाधक हो रही हैं। जैसे जो उन्होंने इन सारी चीज़ों ने क्या किया कि तमाम जो रूढ़ियों के विरुद्ध जो जो संघर्ष किए थे और जो जीवन की कठिन समस्याएं थी, उन समस्याओं को सरलता में बदल दिया। अब व्यक्ति बहुत आसानी से उन चीज़ों को पढ़ कर के भी समझ लेता है। जैसे एक कोई आप अ, कोई फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, आप थोड़ा सा देखते हैं और आपको पूरा समझ में आता है। और उन सबको भी छोड़ दीजिए, एक ऐड देखते हैं, ऐड में सिर्फ 1-2 सेकंड का ही ऐड होता है, मतलब 1-2 सेकंड का तो नहीं, 15 सेकंड का, मिनिमम 15 सेकंड का, 10 सेकंड का। उस 10 सेकंड के ऐड में भी वो ऐसी जान फूंक देते हैं कि आपको बात समझ में आ जाती है सामने वाला क्या कहना चाहता है। ये है कला, ये है नई कविता की पहली, ये नई कविता की बल्कि नए लेखन की पहली नहीं बल्कि मैं कहूँगी श्रेष्ठ सीढ़ी, सर्वोत्तम सीढ़ी, जहाँ पर आप अपनी बात को बिल्कुल ऐसे रख देते हैं कि सामने वाला सुनने की कोशिश नहीं करता, पढ़ने की कोशिश नहीं करता, देखने की कोशिश नहीं करता, फिर भी बात पूरी उसकी रूह में उतर जाती है। बहुत बड़ी खूबी है ये, जो सिर्फ आप उस चीज़ को देख करके समझ सकते हैं। जब आप ऐड पर ध्यान देंगे कि इस पर क्या लिखा हुआ है, उसको उसकी या क्या बोला गया, उसके उस एक शब्द से ही आपको जो है पूरी उसके पीछे छिपी हुई बात क्या कहना चाहता है सामने वाला, वो समझ में आ जाती है। ये होती है विशेषता। शिल्प पर ज़्यादा बल देने के कारण ही प्रयोगवाद को रूपवादी फॉर्मुलिस्ट कहा जाता है। फॉर्मुलिस्ट यानी फॉर्म में लाने वाला, ये फॉर्म ही हो गई ना, एक ऐड भी एक फॉर्म ही है। तो किसी चीज़ को किसी फॉर्म में ला करके प्रस्तुत करना, ये एक विशेषता है। पर नई कविता के प्रयोगवाद के इस रूपवादी चमत्कारवादी मोह से विद्रोह किया है। इस दृष्टि से प्रयोगवाद तथा नई कविता पर्याय नहीं है। इसलिए इसी दृष्टि से उसने जो चमत्कार वादी मोह